जयपुर में अरावली बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। पैदल यात्रा जो है आज टाउन हॉल से लगाकर चेतक सर्कल तक पहुंची है, जहाँ पर विभिन्न मार्गों को कवर करते हुए यहाँ तक पहुंची है। मणिपुर शहर और देहात के सभी कांग्रेस के नेता इसमें उपस्थित है और एक जन आग्रह निकालकर पैदल यात्रा निकालकर एक सामूहिक संकल्प लिया जा रहा है कि अरावली को बचाना है। उसको लेकर कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही देश और प्रदेश में हर जगह पर है। इस तरह के जो है आंदोलन किए जा रहे हैं जिससे कि कांग्रेस एक प्रेरणा दे सके और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ सके। भारत माता की, भारत माता की। अरावली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरावली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नरेगा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नरेगा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वीर जवान चले होना। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। बिहार अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी मीणा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है अरावली के मुद्दे पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरावली के मुद्दे को लेके ये पैदल मार्च चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के निर्देश के अनुसार देहात जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त ये पैदल मार्च है। इसमें अरावली को लेके भी है और महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी, कल्याणकारी योजना जी, जो नरेगा के नाम से हम जानते थे, उसका नाम बदल के जी राम जी पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया है जी। उससे और उसके अलावा भी उस योजना को पूर्णबोध करने के लिए जो बजट प्रोविजन रखा है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट का, ये कभी होगा नहीं। और ये तो संसद में पास हो गया, कानून बन गया है, तो कानून बन गया, परंतु सरकार, हमारी मांग है सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि ये पुनः विचार करे कि अरावली की पहाड़ियों नहीं, जीवी राम जी की बात कर रहा हूँ, वो तो राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, पूरा कानून बन गया। हमारा जनता की आवाज है, वो तो हम उजागर करेंगे ना, इसमें क्या है? कोई ऐसा है कि अंधा कानून थोड़ी चलने देंगे भाई। जो भी है जनता की आवाज तो हम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने वाली, देश के लोगों को नागरिक का अधिकार दिया है, खाने का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी और नरेगा काम का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए हैं। अधिकारों, सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकारों को एक एक करके किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल, जनता बहुत पीड़ित है, दुखी है, मन में गुस्सा है और उस गुस्से को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आज कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आके जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आकर है, वो आवाज बुलंद करें। हमारे साथ बुलंद के पूर्व विधायक हैं। मैडम, आप कांग्रेस का आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अरावली को बचाने के लिए और मनरेगा जो नाम बदला है उसके लिए? बिल्कुल, अरावली को बचाने के लिए जो प्राचीन हमारी पर्वतमाला है, जहाँ पे हमारे सारे जीव जंतु वास करते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनों की शरण स्थली है। साथ में अगर अरावली की बात कर रहे हैं, जितनी भी हमारी देशी दवाएं या आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो भी हमारी अरावली पर्वतमालाओं से मिलती है। और आज अगर हमारी अरावली पर्वतमाला को नष्ट कर दिया जाएगा, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 100 मीटर से नीचे का कहा गया, तो आने वाले समय में राजस्थान रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। न तो कहीं पानी का रुकाव होगा, न पानी मिलेगा कहीं, और न कहीं पेड़ पौधे मिलेंगे। तो भविष्य में हमारा जो भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। और जैसा कि पुरातत्व में हमने पुराणों में पढ़ा है, सब धरती में बह गया, वो स्थिति सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने आज कर दी। भाजपा सरकार की पिटीशन पर जो है अनुशंसा पर ये जो है फैसला दिया है, और लगातार भाजपा सरकारें कह रही है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, कांग्रेस गुमराह कर रही है। इस पर क्या कुछ? कांग्रेस कहीं गुमराह नहीं कर रही है। आज भी आप देखेंगे जितने भी माइनिंग के काम चल रहे हैं, जितने भी रेती के काम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही चल रहे हैं। जितने उद्योगपति हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही तैयार किए गए उद्योगपति हैं। और सारे फंड्स आप देख लीजिए, आप
सीधा सीधा एक देखिए गणित की कांग्रेस के बजट में कितना पैसा है, क्योंकि कांग्रेस देश को साथ लेके चल रही, जोड़ के चल रही है ना। और हम विकास की बात करें तो विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विनाश की बात हो रही। देश में विनाश हो जाएगा तो देश में बचेगा कौन जीने के लिए। और आप भारतीय जनता पार्टी का बजट देखिए, हजारों करोड़ों में उनका बजट है। पैदल मार्च निकाल कर क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हम जहाँ सांस ले रहे हैं, जिस मेवाड़ में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ की अरावली की बात की जाती है, आज जहाँ टूरिस्ट इस अरावली को देखने के लिए आता है, उसे नष्ट करने से भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं अभी तक। पर ये आग्रह अगर नहीं सुना जाएगा तो आने वाले समय में राजस्थान में पूरा चक्का जाम। ग्रामीण परिवेश में मनरेगा का काफी बड़ा योगदान है, अब उसका नाम बदलकर जीबी राम जी का रखा गया है, इस पर भी आपकी आपत्ति है? जितने भी इस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मनरेगा ये सोनिया गांधी जी के समय में आई हुई। अब नाम बदलने से क्या होगा? देश का बच्चा बच्चा जनता जानती, ये सारे कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए ताकि गरीबों को सही ढंग से रोजगार उपलब्ध हो। परंतु ये हर जगह अपनी बीच में एक दो चीज एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके भारतीय जनता पार्टी इसे अपना नाम देना चाह रही, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल बहुत गलत है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो कांग्रेस के सारे जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर एक मेहता पार्क पहुंचे हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर जो है भाषण दिया जा रहा है। कांग्रेस को बचाने के लिए जो वक्तव्य है वो अपने तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जितने बड़े नाम और बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी बाबा अभी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, एक मौन जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शहर और देहात के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठों ने और अग्रिम संगठनों ने कदम ताल मिलाकर ये पदयात्रा निकाली है, जो अरावली बचाओ को लेकर उसकी जो मुख्य आज जो विषय है वो अरावली को बचाने को लेकर, और जो केंद्र सरकार द्वारा जो मनरेगा को बदलकर, कथित रूप से उसको बदलकर उसको कमजोर किया जा रहा है, उसका एक शांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन पदयात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अरावली बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निर्देश किया था उसमें आपने रैली निकाली और महानरेगा का जो नाम बदल दिया। ये जो सरकार है सिर्फ यही काम करती है, नाम बदलो। तो नाम तो बदल गया है, संविधान भी बन गया है, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी है, अब रैली निकालने से क्या होगा? नहीं, रैली निकालने से जो 2 दिसंबर को जो राजस्थान में जो इन्होंने 50 अरावली जो बेची है उसका भी हमें उसी समय हमने कह दिया था। उसके बाद जो संवैधानिक जो भी न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। उस विषय में आज हमने रैली निकाली है और ये पूरे राजस्थान में हो रही है। अरावली नहीं रहेगी तो फिर कैसे राजस्थान बचेगा? आने वाला समय बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगा। इसी संदर्भ में और भी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आने वाले समय में उदयपुर भी बंद किया जाएगा। आने वाले समय में उदयपुर बंद की बात कर रहे हैं सर। अभी तो ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज ये प्रदर्शन किया है और जनता को ये बताने का कोशिश किया जा रहा है जो गलत फैसले आ रहे हैं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे कानून को, संविधान को जिस तरह से एक तरफा निर्णय करके जो दबा दिया है उसको लेकर आज ये आंदोलन किया। चंदन साहब, आज रैली निकाल कर जो है पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जा रहा है अरावली को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से राजस्थान में जो माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने राजस्थान की अरावली को समझ नहीं पाए कि अरावली राजस्थान का मुकुट है, राजस्थान का सौंदर्य है। और अरावली से पूरी गुजरात से लगाकर दिल्ली तक जो पहाड़ियां है, इन अरावली पहाड़ियों से जो रेगिस्तान में धूल उड़ती है ना, उस धूल को रोकती है, डेजर्ट को रोकती है अरावली। तो इतनी बड़ी अरावली पहाड़ी है और उन अरावली पहाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 100 मीटर की पहाड़ियां नहीं है और बाकी सब बड़ी पहाड़ियां है। ये कौन सा तरीका हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको अपने सहयोगी, अपने मित्र को अगर गिफ्ट ही देना था तो हमारे राजस्थान से नहीं, इतनी बड़ी राजस्थान का मेवाड़ की गौरव है। और राजस्थान में मेवाड़ की शान है और खेजड़ी जो है ना, उस खेजड़ी के लिए माता अमृता देवी ने शीश कटाया था। तो अरावली के लिए तो एक शीश नहीं कटेगा, लाखों करोड़ों शीश कट जाएंगे। होगा शीश कटाने के लिए तैयार हो आप? क्यों नहीं, हम तो हर संघर्ष के लिए तैयार है। इस अरावली की राजस्थान के लिए जान देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान के लिए जान देने के तैयार है। हम हिंदुस्तान के वो नागरिक है जो आपने एक छोटी सी चीज के लिए मर मिटने वाले इंसान है। चंदेल साहब तो अरावली के लिए जान देने के लिए तैयार है, शीश कटाने के लिए तैयार है, आप तैयार है कि नहीं? हम भी दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और इस अरावली में जहाँ हम पैदा हुए, हम पले बड़े, जहाँ की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए तो हम क्या, हमारा पूरा परिवार मिटने को तैयार है। क्योंकि यहाँ एक अगर उसका खेजड़े का वृक्ष काटा जाता है तो लोग अपनी बलि देने के लिए उस पेड़ों से लिपट जाते हैं। तो यहाँ तो पूरा वातावरण पूरे राजस्थान का
पूरे भारत अरावली का हिस्सा लगभग 692 रैली निकालने से अरावली बच पाएगी क्या? ये हम रैली इसलिए निकाली कि लोग जागरूक हों उस बारे में। और ऐसा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक महात्मा गांधी ने एक लाठी एक लंगोटी के सहारे उन्होंने भारत को आजाद करा दिया। तो हम तो इतने हैं, कितने बाजू कितने सर देख ले दुश्मन जान से, जीतेंगे हम हर बाजी खेलेंगे जी जान से। हम तो जे जान से खेलने वाले हैं। लगभग 692 किलोमीटर अरावली का 5 राज्यों में फैला हुआ है क्षेत्र है, जिसमें से 80% यानी कि 550 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में। तो हमारी परेशानी ज्यादा है। हमारा आधा हिस्सा अरावली इसमें राजस्थान का बंजर है, ये सारा वो रेगिस्तान है। और जो ये बचा हुआ है हरियाली है, जैसे उदयपुर को देख लो, दुनिया का नंबर 1 शहर है, इसको भी ये उजाड़ना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी तो लिए अंगड़ाई है, और अभी तो लिए अंगड़ाई है। नरेगा के सम्मान में कांग्रेस पार्टी अरावली को लेकर पैदल मार्च जो है वो टाउन हॉल से लगाकर मेहता पार्क जो है चेतक सर्कल पहुंचा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रैली के माध्यम से क्या संदेश है वो जनता को देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज बड़ी संख्या में पूर्व विधायक, हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने टाउन हॉल से दिल्ली गेट हाथीपोल से मोता पार्क तक रैली निकाली है। और हमारी मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर जो आदेश दिया है, और उस आदेश जो है कि 100 मीटर की पहाड़ियां ही पहाड़ियां की श्रेणी में आएगी, बाकी पहाड़ियां श्रेणी में नहीं। तो हमारा जो उदयपुर का क्षेत्र है, मेवाड़ का क्षेत्र है, जो पहाड़ियों से घिरा है, पूरा पहाड़ी सब क्षेत्र में, आज जिस तरह से हमारे उदयपुर शहर की भी हम बात करें तो टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर पहाड़ी झील और जो ये वातावरण है ये देखने आते हैं। कांग्रेस गुमराह कर रही है क्या? भाजपा का आरोप है कांग्रेस गुमराह कर रही है। मेरी बात सुने, कांग्रेस सरकार में नहीं है जो कांग्रेस गुमराह करे है। गुमराह केंद्र की सरकार कर रही है, राजस्थान की सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जग जाहिर है, पूरे भारतवर्ष में जो आदेश आया है, तो ये सरकार गुमराह कर रही है। भजन लाल जी गुमराह कर रहे हैं। भजन लाल जी कह रहे हैं कि हम कटने नहीं देंगे पहाड़ियों को। तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ याचिका लगाए। भजन लाल जी को ये तो कर सकते हैं ना। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, वो पुनः इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाए, तो जनता को भी पता पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस तरह से खनिज माफिया को लिए जो प्लान बनाया है, इन्होंने रेड कारपेट जो बिछाना चाह रहे हैं, उनकी मंशा कभी कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं होने देगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरावली के सम्मान में, नरेगा के सम्मान में, नरेगा के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। अरावली अपने आप की गांधी अमर रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के साथ यूथ कांग्रेस और एनएचओ भी मिलकर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूथ कांग्रेस कितना जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो है अरावली को जाने का प्रयास कर रही है? युवा कांग्रेस तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का कंधा रहा है और हमेशा कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस का साथ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई हमेशा देता आया है। और ये अरावली तो कोई कांग्रेस बीजेपी और किसी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा मेवाड़ का, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी गोद में पल बढ़ के कई पीढ़ियां यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो ये कोई पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। इस अरावली पर्वतमाला के लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी बहुत ही मजबूत प्रदर्शन किया भी था। और आज कांग्रेस की ये जो प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो जन जागरण यात्रा, जिसके अंदर नरेगा का नाम बदलना और अरावली के बारे में दोनों के संबंध में ये यात्रा निकाली गई है। युवा कांग्रेस पूरा बढ़ चढ़ के कांग्रेस के साथ हिस्सा लेगी और इस कानून को अगर नहीं बदला जाता है, इस कानून में संशोधन नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस
7 तारीख से 10 से 12 दिनों की एक अरावली पर बचाओ यात्रा निकाल रही है रतनपुर बॉर्डर से। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, अरावली के नाम पर मुद्दा बनाना चाहती है और इस पर वोट बटोरना चाहती है। कांग्रेस राजनीति कर रही है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो उससे भी बड़ी भी राजनीति कर रही है। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, आप बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर काम करें ना। आप अरावली पर्वतमाला जो धरोहर है उनको खत्म करने का काम तो आप कर रहे हैं। ये किस तरह की अच्छी राजनीति और आपकी मानसिकता है? पहले आप आपके घर के अंदर झांक के देखें। कांग्रेस तो देश की आजादी भी कांग्रेस ने लड़ी और देश के संविधान के लिए भी कांग्रेस लड़ रही है, बेरोजगारी के लिए भी कांग्रेस लड़ रही है और इस अरावली के लिए भी कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ेगी। एनओसी कितनी लड़ रही? कल भी एक विरोध प्रदर्शन जयपुर में था आपका। जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर में था। वहीं से पूरे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई की टीम ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि हमने आज से 5 दिन पहले भी हमने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। मेन सबका मोटो यही है कि अरावली कटने से बचाना है और जिस तरह दिल्ली के अंदर जो हालात है AQ 500 पर पहुंच चुकी है, वैसी हालात आज राजस्थान के अंदर पैदा होने की कोशिश ये करना चाह रहे हैं। इसलिए हम अरावली को बचाएं और अरावली बचेगी, जंगल बचेगा तभी स्वास्थ्य सही रहेगा, वरना कहीं ना कहीं आप देखिए आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अरावली बचेगी तो ही जो है हालत सुधरेंगे, वरना जो है दिल्ली जैसे हालत हो जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अरावली और मनरेगा बचाओ इस आंदोलन और इस जन जागरण रैली में आज हम सब लोग यहाँ उदयपुर शहर में एकत्रित हुए हैं। पूर्व में भी हमारे अग्रिम संगठनों द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा अरावली कैसे बचेगी, क्या हालत रहेंगे अगर अरावली कटती है तो? इस पे तो राज्य सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार ने कह दिया अरावली नहीं कटेगी, फिर भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो किस तरह मान ले? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या राज्य सरकार? राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, याचिका दर्ज करनी पड़ेगी, उसके पश्चात एक नया ऑर्डर लेना पड़ेगा जिसपे पूर्णतः अरावली को तोड़ने खुर्द-बुर्द करने पर रोक हो, तो ही माना जाएगा कि अरावली सुरक्षित है। अन्यथा केंद्र सरकार और जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो बड़े दर्जे के जो व्यापारी लोग हैं, उनके साथ मिलकर जिस प्रकार आज अरावली को खुर्द-बुर्द कर और अरावली की खनिज संपदा को बड़े व्यापारियों को देकर इन पर्वतमालाओं को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी और हम सड़कों पर रहेंगे और देशव्यापी आंदोलन इस अरावली बचाओ को लेकर आगे भी चलाए जाएंगे। सर, कांग्रेस लगातार भ्रामकता फैला रही है, भाजपा का आरोप है राजनीति करने का कोई और जरिया नहीं है, अरावली पर राजनीति करी, कितनी सत्यता है इस पर? सत्यता तो इतिहास साक्षी है कि पहली बार ये जजमेंट जो आया है इसकी गहराई में उतर के आपको जानना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भारत के कुछ एयरपोर्टों का नवीनीकरण करके उस पर अरबों रुपया खर्च किया और थोड़े दिनों बाद वो एयरपोर्ट अडानी साहब को सौंपे गए। अभी पूरे देश में 500 से ऊपर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, करोड़ों रुपया उस पर लगकर ये अडानी जी को थाली में परोसा जा रहा है। इसी तरीके से अरावली की माइंसों को भी आने वाले समय में अडानी को सौंपा जाएगा। ये सुनियोजित योजना है इस देश में पूंजीवाद और पूंजीपति को मजबूत करके और इस देश के जो राष्ट्रवाद के नारे देने वाले सभी लोगों को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने का तो बहाना है, लेकिन पूंजीवाद के रास्ते पे ले जाने का एक कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अरावली हमारी जीवन रेखा है, लाइफलाइन है, इसके साथ कोई खिलवाड़ होगा भारत का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। विशेष करके राजस्थान जो इसकी आबो हवा और संस्कृति होती है और इसके जो फिजा में जो हमारा जीवन यापन हुआ, पालन पोषण हुआ, हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, तो हमारा अरावली के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, अरावली के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस नेता है सबके यही कहना है कि अरावली को लेकर बर्दाश्त नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरावली को लेकर? भैया, अरावली कोई पहाड़ नहीं है, ये हमारा एक सुरक्षा कवच है और अगर अरावली बचेगी तभी भारत देश बचेगा और अरावली के लिए हम युवा कांग्रेस हमेशा मैदान में है और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, युवा कांग्रेस मैदान में और हमेशा रहेंगे। और भी जो सीनियर नेता है उनसे बात कराते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक मांगीलाल जी गरासिया है, उनसे बात करते हैं। गोगुंदा का बड़ा बेल्ट जो है अरावली से एक और गुजरता है, ऐसे में अगर अरावली पर अगर 100 मीटर से नीचे कर कटती है तो क्या कुछ असर पड़ेगा गोगुंदा? आज जिस तरह से अरावली को लेकर के जो काला कानून लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी करके जिस तरह से अरावली में 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को अरावली माना है,
और यदि 99.9% 99 मीटर ऊपर वाली पहाड़ी को उन्होंने अरावली की श्रृंखला में नहीं रखा गया। मुझे कहते हुए दुख है इस बात का कि यदि 99 मीटर की पहाड़ी को यदि वो अरावली नहीं मानते हैं तो हमारे इस एरिया में बहुत बड़ा खनन का काम होगा, कई तरह के लोगों के साथ में अन्याय होगा। जो अरावली धरोहर है, जो पूरे ही गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अरावली 800 किलोमीटर तक अरावली फैली हुई है और 12,000 पहाड़ियां जो जिस तरह से अरावली में है अभी, और उसमें 1,000 पहाड़ियां केवल 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियां हैं। तो इससे यदि अवैध खनन तो कई सारे गोविंदा बेल्ट में हो ही रहा है। मैं ये आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है और जिस तरह से ये काला कानून आने के बाद में और भी पूंजीपति और मार्बल व्यवसाय और अवैध तरह के खनन होंगे, उससे और भी बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, जिससे पानी भाजपा का आरोप है कांग्रेस राजनीति कर रही है, अरावली का मुद्दा बनाना चाहती है, जन आंदोलन बनाना चाहती है, इस पर वोट बटोरना चाहती है। ये कुछ भी नहीं है। इस तरह के काले कानून, पहली बार इस तरह के काले कानून आए हैं महानरेगा को लेकर के, और जो है अरावली को लेकर के काले कानून आए, उससे हमारे पूरे प्रदेश में नहीं, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में जिस तरह से स्थितियां बनेगी और जो रेगिस्तान का बढ़ावा हो रहा है वो अरावली की वजह से रुका हुआ है। और यदि अरावली के साथ में खनन हुआ और इसके साथ में जो है ये अवैधानिक खनन होता रहा तो सभी स्थितियां बिगड़ जाएगी। बिल्कुल स्थितियां बिगड़ जाएगी। और भी जो नेता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि अरावली के मुद्दे पर जो है हर एक कांग्रेस का नेता है वो यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहा है। और खास तौर पे जो अगर हम कहें तो इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, जन आंदोलन बनाना चाहती है। जयपुर में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रवक्ता साहब किस तरह से जो है आज रूपरेखा तैयार की गई है, जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो अरावली पर्वतमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के पर्यावरण के लिए और देश के संविधान के लिए लड़ती है। तो जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां नहीं रहेगी, इस हिसाब से 90% अरावली तो खत्म हो जाएगी। इसी में संघर्ष को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक मंडल स्तर तक का अभियान चलाया है, जिसमें आज जिला मुख्यालयों पर हमने रैली निकाली 3 किलोमीटर तक की। 28 तारीख को ब्लॉक स्तर पर और 30-31 को मंडल स्तर पर निकालेंगे और इस संघर्ष को इतना तेज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति तो नहीं हो रही इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई राजनीति नहीं। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस एक है और एकजुट होकर के अरावली मुद्दे पर, मनरेगा मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, कांग्रेस जो है एकजुट है और अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस को जो है वो भाजपा करेगी। और भी नेता हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। अरावली को क्या बचाने की क्या रणनीति है आपकी? सर, युवा जैसे आप देख रहे हो, युवा बुजुर्ग जितने भी है सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में भी आक्रोश है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या बचेगा देश में? क्या बचेगा? क्या आज जो भी है अरावली की बदौलत ही है। जो भी अरावली है तो हम लोग हैं, बाकी कुछ भी नहीं है जी। तो अरावली बचाने के लिए कांग्रेस बचाने के लिए बिल्कुल हम एकजुट करके आज चाहे सड़कों पे उतरना पड़ेगा। युवाओं भी साथ में है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जितने भी हैं, जितने भी अग्रिम संगठन है कांग्रेस पार्टी के, वो सब जगह साथ में मिलजुल के एकजुट होकर हम लोग सड़कों पे भी आना पड़ेगा तो आएंगे। बिल्कुल, सड़कों पे भी आना पड़ेगा तो आएंगे। और भी नेता हमारे साथ हैं। सर, अरावली अगर कटती है कितना प्रभाव मेवाड़ पे पड़ेगा? और जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर। देखिए, अरावली का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि आदिकाल से अरावली हमारे बीच में विद्यमान है और ये छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूछो कि अरावली अगर नहीं होती तो मुझे लगता है कि पूरा ये भूभाग जो है ये पूरा आज रेगिस्तान होता, पूरा थार मरुस्थल बन जाता। तो ये तो आज किसी छोटे बच्चे को पूछेंगे चाहे बड़े को पूछेंगे, हर व्यक्ति जानता है कि अरावली का कितना महत्व है। आज देख रहे हैं जिस प्रकार से वातावरण जो हमारा पर्यावरण है वो पूरा जो संरक्षित है वो केवल अरावली की वजह से। आज जितना जीव जंतु प्राणी मात्र जो भी है वो केवल इस अरावली की वजह से आज जो कुछ सांस भी ले पा रहे हैं उनकी वजह से। भाजपा का आरोप है भ्रामकता फैला रही है, कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है, वोट बटोरने के लिए सब जो है प्रोपेगेंडा अपनाना चाह रही है। देखिए, आज तो भाजपा के भी कुछ लोग दबी जुबान से बात स्वीकार कर रहे हैं कि अरावली के अंदर जो निर्णय हुआ वो गलत हुआ है। और रहा सवाल ये है कि भ्रामक की जो बात कही जा रही है, तो जिस प्रकार से 1 लाख से ऊपर जो पहाड़ियां हैं उसमें 100 मीटर के अंदर तो केवल 1000 पहाड़ियां ही आ रही है। तो बाकी पहाड़ियां जो हैं अगर उस परिभाषा से अगर बाहर निकल जाएगी तो डेफिनेटली अभी नहीं तो धीरे धीरे एक भूमाफियाओं के लिए,
इन खनिज माफियाओं के लिए, इन वन माफियाओं के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। एक बार गली निकल गई कि भाई अरावली से ये बाहर आ गई परिभाषा से, तो डेफिनेटली फिर तो रास्ता निकल ही जाएगा, आप जानते ही हो। अरावली को बचाने के लिए यूथ कांग्रेस कितना प्रयत्न करेगी? अरावली को बचाने के लिए 4 दिन पूर्व आपको कलेक्टर के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया था और 7 जनवरी को राजस्थान की डूंगरपुर बॉर्डर से यूथ कांग्रेस पैदल मार्च करी, जो 8 दिन राजस्थान में रहेगी, फिर दिल्ली की प्रस्थान करेगी। और यूथ कांग्रेस पहले भी संघर्ष करते आई और आपने कलेक्टर के माध्यम से देखा था यूथ कांग्रेस कितनी ताकत है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेती केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब तक यूथ कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन करती रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन करती रहेगी, ऐसा सभी कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कांग्रेस ने आज जो है जन जागरण यात्रा निकालकर सभी को एकजुट होकर अरावली को बचाने के लिए, सभी को एक साथ आने के लिए, अरावली का जो मुद्दा है उसको जन आंदोलन बनाने के लिए आग्रह किया है। और सभी का कहना है कि अरावली को बचाने के लिए अगर हमारा कहीं किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए जाएंगे। कई सारे कांग्रेस के नेता है वो जन आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, देश के अलग अलग जो है कोनों पर अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जो है भाजपा सरकार का कहना है कि अरावली के मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस भ्रामकता फैला रही है और वातावरण बना रही है, जन आंदोलन करवा रही है लोगों को, और कांग्रेस के पक्ष में कहीं माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।